जय सिया राम। हिंदू पौराणिक कथाओं में रामायण और महाभारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सबसे पहले युग आया था रामायण का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का युग, और उसे ही कहा जाता है राम राज्य। रामायण में वैसे तो कई ऐसे प्रसंग हैं जो बड़े ही मार्मिक हैं और हमारी आंखों से अश्रुधारा बहा सकते हैं, जैसे कि माता सीता का अपहरण, उनकी अग्नि परीक्षा, लव कुश का बालपन आदि। इन प्रसंगों में एक चर्चित प्रसंग और भी है, राम भरत मिलाप का। यह प्रसंग इतना चर्चित है कि आज भी कोई बहुत समय बाद बड़े ही जब प्रेम भाव से मिलता है तो लोग उसे राम भरत मिलाप की ही उपमा देते हैं। रघुकुल वंश के महाराजा दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके अयोध्या लौट आते हैं। उसके पश्चात चारों भाइयों का विवाह महाराजा जनक की पुत्रियों से हो जाता है। ये सभी शुभ प्रसंग चलते रहते हैं और महाराज दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम को राजा बनाने का निर्णय लेते हैं। इस निर्णय से सभी प्रसन्न होते हैं, परंतु महारानी केकई की दासी मंथरा इस संबंध में केकई के मन में विष घोलती है और राम को राजा ना बनने के लिए केकई को उकसाती है। वैसे तो महारानी केकई राम से बहुत प्रेम करती थी, परंतु वे उस समय मथुरा की बातों में आ जाती हैं और इसी कारण उन्होंने महाराज दशरथ को विवश कर दिया कि वे भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दें और भरत को राज्य दें। महाराजा दशरथ को भी विवशता में इस बात के कारण ये निर्णय लेने पड़े और राम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए, क्योंकि महाराजा दशरथ ने केकई को 2 वरदान मांगने को दे दिए थे। एक बार तो केकई ने कहा था कि समय आने पर मांग लूंगी, और जब केकई ने 14 वर्ष का वनवास श्री राम के लिए और भरत के लिए राजगद्दी मांगी तो महाराज दशरथ विवश हो गए और प्रभु श्री राम ने अपने पिता के वचन के पालन करने के लिए सहर्ष वनवास जाना स्वीकार कर लिया। जब ये सब घटनाएं हो रही थी तब राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न अपने मामा जी के यहाँ गए हुए थे और उन्हें इस घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। अपने पुत्र राम के वियोग में महाराजा दशरथ की मृत्यु हो गई और वे दुखद समाचार सुनकर जब राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न वापस आए तो उन्हें अपने बड़े भाई भगवान राम के साथ घटित हुई उस घटना के बारे में पता चला। उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो, क्योंकि एक और पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई तो दूसरी ओर जहां ये आशा थी कि पिता की मृत्यु के बाद पिता समान बड़े भाई राम की छत्र छाया में रहने की शांति भी उनसे छिन चुकी थी। और सबसे बड़ी बात तो भरत अपने आप को आत्मग्लानि से भरा हुआ महसूस कर रहे थे कि उनके कारण उनकी माताजी ने उनके बड़े भाई राम को वनवास भेज दिया और उसी कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब साथ ही साथ राज्य को कुशलता पूर्वक चलाने की जिम्मेदारी भी राजकुमार भरत पर आ चुकी थी और इस जिम्मेदारी को वे कतई नहीं निभाना चाहते थे, क्योंकि वे जानते और समझते थे कि अयोध्या राज्य पर अधिकार उनके बड़े भाई राम का है और उनसे यह अधिकार छीनकर माता केकई ने उन्हें यानी कि भरत को यह अधिकार दिलाया है। इस ग्लानि भाव से राजकुमार भरत भरे हुए रहते हैं। साथ ही साथ वे अपनी माता केकई से भगवान राम के प्रति किए गए उनके दुर्व्यवहार के लिए रुष्ट भी हैं। इन सभी भावनाओं से घिरे होने के कारण और भगवान राम को वापस अयोध्या लाने के लिए वे अपने बड़े भाई भगवान राम से मिलने का निश्चय करते हैं। अब राजकुमार भरत को यह पता चलता है कि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ चित्रकूट में ठहरे हुए हैं। तब राजकुमार भरत तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ उनका सैन्य दल भी होता है। अयोध्या वासियों को जब यह पता चलता है कि भरत श्री राम को लेने जा रहे हैं तो वे भी उनके साथ हो जाते हैं। सैन्य दल इसलिए साथ होता है क्योंकि वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं उनके बड़े भाई श्री राम को कोई हानि ना पहुंचा सके।
इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु भरत सैनिकों के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता अपनी कुटिया के बाहर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। तभी उन्हें कहीं से पदचाप और इस कारण धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। कुछ ही समय में यह ध्वनि तीव्र हो जाती है और तभी वहाँ कोई वनवासी आकर श्री राम को समाचार देता है कि राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट की ओर पधार रहे हैं और जल्दी ही वे यहाँ पहुँच जाएंगे। यह समाचार सुनकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि भैया, जैसी माता वैसा पुत्र। राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ आप पर यानी कि बड़े भाई श्री राम पर हमला करने आ रहे हैं। यह सोचकर वे वहाँ वन में अकेले हैं और हमारे पास कोई सैन्य शक्ति नहीं है, तो वे आसानी से हमें मारकर अयोध्या का राज्य हड़प लेंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं है। उसके विचार बहुत ही उच्च है और उसका चरित्र बहुत ही उत्तम है, बल्कि वो तो सपने में भी अपने बड़े भाई राम के साथ ऐसा कुछ करने का सोच ही नहीं सकता। इस पर भी लक्ष्मण जी को क्रोध शांत नहीं होता और वे कहते हैं कि भैया, मैं राजकुमार भरत को अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने दूंगा। जब तक लक्ष्मण जीवित है ऐसा कभी नहीं होगा। उधर राजकुमार भरत अपने बड़े भाई राम से मिलने को आतुर हैं और इस कारण वे अपनी सेना में सबसे आगे चल रहे हैं और उनके साथ तीनों माताएं, कुलगुरु, महाराज जनक और अन्य श्रेष्ठी जन भी हैं। ये सभी मिलकर प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। जैसे ही राजकुमार भरत अपने बड़े भाई श्री राम को देखते हैं, वे उनके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती है। भगवान राम भी दौड़कर भरत को ऊपर उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों ही भाई आपस में मिलकर भाव विह्वल हो उठते हैं। अश्रुधारा थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये दृश्य देखकर वहाँ सभी लोग भावुक हो जाते हैं और सबके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। अब राजकुमार भरत के मुंह से तो शब्द भी नहीं निकल रहे, उनका तो गला रो रो के रुंधा हुआ है। राजकुमार भरत अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार बड़े ही दुख के साथ श्री राम जी को देते हैं और इस कारण श्री राम, माता सीता और छोटा भाई लक्ष्मण जी बहुत दुखी होते हैं। भगवान राम नदी के तट पर अपने पिता महाराज दशरथ को विधि विधान पूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी अंजूरी में जल लेकर अर्पण करते हैं। अगले दिन जब भगवान राम, भरत आदि पूरा परिवार, महाराजा जनक और सभासद आदि बैठे होते हैं, तो भगवान राम अपने अनुज भ्राता भरत से वन आगमन का कारण पूछते हैं। तब राजकुमार भरत अपनी मंशा उनके सामने उजागर करते हुए कहते हैं कि उनका वन में अभिषेक करके वे उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं और अयोध्या के राज्य काज संबंधी जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी है, यानी कि बड़े भैया राम को ही उठानी है। वे ऐसा कहते हैं। महाराजा जनक भी राजकुमार भरत के इस विचार का समर्थन करते हैं, परंतु श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। वे अयोध्या लौटने को सहमत नहीं होते क्योंकि वे अपने पिता को दिए वचन के कारण बंधे हुए हैं। राजकुमार भरत, माताएं और अन्य सभी लोग भगवान राम को इसके लिए मनाते हैं, परंतु वचनबद्ध होने के कारण भगवान श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब राजकुमार भरत बड़े ही दुखी मन से अयोध्या वापस लौटने के लिए प्रस्थान की तैयारी करते हैं, परंतु प्रस्थान से पूर्व वे अपने बड़े भैया राम से कहते हैं कि भैया, अयोध्या पर केवल श्री राम का ही अधिकार है और केवल वनवास के 14 वर्षों की समय अवधि तक ही मैं यानी कि भरत उनके राज्य का कार्यभार संभालूंगा और कार्यभार संभालने के लिए आप यानी कि श्री राम जी मुझे आपकी चरण पादुकाएं दीजिए। मैं इन्हें ही सिंहासन पर रखकर आपको महाराज मानकर आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्षों तक
राज्य काज पूर्ण करूंगा, परंतु जैसे ही 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी आपको पुनः अयोध्या लौट आना होगा, अन्यथा 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं अपने प्राण वहीं त्याग दूंगा। राजकुमार भरत के ऐसे विचार सुनकर और उनकी मन स्थिति को देखकर राजकुमार लक्ष्मण को भी अपने प्रति अपने क्रोध पर पश्चाताप होता है कि उन्होंने इतने समर्पित भाई पर किस प्रकार संदेह किया और उन्हें इन दुखी घटनाओं के घटित होने का कारण समझा। भगवान श्री राम भी अपने छोटे भाई भरत का अपार प्रेम, समर्पण, सेवा भाव और कर्तव्य परायणता देखकर उन्हें अत्यंत ही प्रेम के साथ अपने गले लगाते हैं और वे अपने छोटे भाई राजकुमार को अपनी चरण पादुकाएं देते हैं। साथ ही साथ भरत के प्रेम पूर्व आग्रह पर वे वचन भी देते हैं कि जैसे ही 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूर्ण होगी वे अयोध्या वापस लौट आएंगे। अपने बड़े भाई श्री राम के इन वचनों को सुनकर राजकुमार भरत थोड़े आश्वस्त होते हैं और उनकी चरण पादुकाओं को बड़े ही सम्मान के साथ अपने सिर पर रखकर बहुत ही दुखी मन से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अन्य सभी परिवारजन भी एक दूसरे से बड़े ही दुखी मन से विदा लेते हैं। जब राजकुमार भरत अपने राज्य अयोध्या लौटते हैं तो प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य के सिंहासन पर सुशोभित करते हैं और वे स्वयं अपने बड़े भाई श्री राम की तरह सन्यासी वस्त्र धारण करके उन्हीं की तरह जीवन यापन करने का निश्चय करते हैं। वे अयोध्या के पास स्थित नंदीग्राम में एक साधारण सी कुटिया बनाकर रहते हैं और यहीं से प्रभु श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण राजकाज संभालते हैं और अपने भाई श्री राम के राज्य की रक्षा करते हैं और उनके आने का इंतजार करते हैं। यह है श्री राम